अभी मौजूदा सरकार है योगी जी की, उनके प्रशासन काल में आपने कानपुर में कौन से बदलाव अनुभव किए? उनके होते हुए हर चीज़ ऑनलाइन है, हर चीज़ की सुविधाएँ, बहुत कुछ अच्छा है। और आंटी जी, जैसे कि आपने बताया, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आपका क्या कहना है? जैसे कि ई बस चल रही हैं। कि हर सुविधा है उनकी, मैं कह तो रही हूँ, हर चीज़ की उनकी सुविधा है, हर तरह सुविधा दे रहे हैं। गैस सिलेंडर पहले घर पे नहीं आते थे, अब घर पे आते हैं। तो अभी आगे जो विधानसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं, अभी जो आगे होंगे 2027 में, तो आपको क्या लगता है, मतलब कि किन की सरकार आ सकती है? अखिलेश जी की आ सकती है, या मायावती जी की आ सकती है, या योगी जी की आ सकती है? किन की आ तो भैया योगी जी की ही चाहिए। सकती है? जी। हाँ, योगी जी की सरकार क्यों क्यों? आनी चाहिए, उसमें बहुत सी अच्छाई हैं भैया, उसमें बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं, तो अच्छी चीज़ें हैं तो अच्छा ही। कुछ कुछ गिनाइए जैसे। नहीं, काफ़ी चीज़ें उन्होंने अच्छी करी, लड़कियों के लिए बहुत कुछ से करा है, बेटियों को बहुत कुछ दिया है, आज तक कभी कुछ नहीं होता था। पेंशन योजना वगैरह बहुत सी चीज़ें बच्चों के लिए, मतलब बुजुर्गों के लिए हुई हैं, पहले ये सब नहीं था, आजकल हर सुविधाएं हैं। ठीक है, धन्यवाद आनंद जी, आपने अपना अनुभव शेयर किया, अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पहले रोड्स वगैरह इतनी अच्छी नहीं थी, जैसे अब कानपुर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, पहले यहाँ मेट्रो नहीं चलती थी, ना उतना लोग आते जाते थे। अब काफ़ी सारी नई नई चीज़ें भी बनी हैं, जैसे घूमने टहलने के लिए भी काफ़ी सारी नई नई प्लेसेस बन गई हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें। लेकिन हाँ, मेन अगर मेरे पर्सपेक्टिव से देखें तो वुमेन्स के लिए राइट्स बढ़ गए हैं, इंडिपेंडेंस बढ़ गया है, पहले इतना वो सब नहीं था। और जैसे कि आपने बताया कि बाकी सुविधाएं अच्छी हैं, ट्रैफिक वगैरह सही चल रहा है, रोड्स वगैरह अच्छी हैं, इलेक्ट्रिसिटी या पानी को लेके आपका क्या कहना है? जैसे तो अभी पानी वगैरह तो अच्छा ही आता है, आता भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी आती है। आपने जैसे बताया वुमेन सेफ्टी के लेके, और प्रशासनिक जो गवर्नमेंट है, जैसे कि पुलिस वगैरह का क्या सीन है? मतलब पुलिस और जो लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, जैसे कुछ भी मान लीजिए केस वगैरह उठते हैं, तो जैसे कि कुछ भी गलत हो गया मान लीजिए, तो उस पर एक्शन कैसा ले रही है सरकार? नहीं, वो सब भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। जैसे कि अगर आप कोई भी कंप्लेन करेंगे तो पहले के टाइम पे था कोई इतना नहीं सुनता था, इतनी नहीं सुनी जाती थी, अब तो काफ़ी उस टाइप से अच्छा हो गया है। जो अभी करंट सरकार एक्शन ले रही है, जब कुछ भी गलत होता है, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, उस पर आपका क्या कहना है? वो सब तो और अच्छा है, पहले से अच्छा होने लगा है। जैसे कि पहले पुलिस वगैरह ऐसा नहीं कह मतलब ऐसा नहीं कहते, मतलब कुछ रोल ही नहीं था उनका। बट हाँ, पहले के टाइम पे इतनी जल्दी, जैसे अब कोई केस है तो वो डिले होता चला जाता था। बट हाँ, आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपने कोई रिपोर्ट करी, तो काफ़ी सारी नई नई हेल्पलाइन आ गई है, वुमेन हेल्पलाइन नंबर है। और भी अगर आपके साथ कोई चीट करता है या आपके साथ फ्रॉड करता है तो उसके लिए भी अलग अलग हेल्पलाइन। सरकार काफी एक्टिव है और गवर्नमेंट काफी स्ट्रिक्टली एक्शन ले रही है लड़कियों के प्रति, खास तौर से जो भी अगर कुछ भी अनहित वगैरह होता है तो आपने जैसा कि बताया कि आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, सरकार ये सब चीज़ें कर रही हैं, योगी जी के कार्यकाल में आपने ये बदलाव अनुभव किए हैं, एज अ फीमेल आपने ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं। तो अगर हम आपसे जानना चाहें कि जो आगे इलेक्शंस होने वाले हैं, ठीक है, तो उसमें जो सरकार, आपको क्या लग रहा है कौन सी सरकार वापस आ सकती है, योगी जी की या फिर अखिलेश जी की? देखिए, चांसेस तो प्रोबेबली बीजेपी के ही होंगे, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से तो वही आ रही, मतलब 2 बार लास्ट 10 ईयर्स में जितना भी 2017 से जो है योगी जी है। हाँ, तो 2 बार इलेक्शंस हुए हैं, तो दोनों बार तो उन्हीं की सरकार आई है, क्योंकि उसके बाद काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अब कोई किसी को वोट करेगा तो कोई ऐसे फालतू तो कर नहीं देगा कि बहुत सारे लोग दे रहे हैं इसलिए दे दे। सरकार ने कार्य भी किया है और रिजल्ट्स भी दिए हैं, स्पेशली लड़कियों को थोड़े से ज्यादा एडवांटेजेस मिलेंगे, ये कहना सही रहेगा? जी। कि आपकी शॉप है, स्वीट की शॉप है, तो आप तो लेट नाइट भी वर्क करते हैं, तो ये बताइए, आपने जैसे कि पहले समस्या हो रही थी गुंडागर्दी या थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर था, पुलिस व्यवस्था थी, कानून कैसा है? कानून कैसा है? नहीं नहीं, सब बहुत बढ़िया भैया। हाँ, कानून आप समझिए, देखने वाली बात है, हमने वो भी समय देखा है, आज भी देख रहा हूँ, कानून व्यवस्था बढ़िया। हमारी बहनें हो गई हैं, लड़कियां हो गई हैं, वो अब निकल सकती हैं आराम से, या जो कोई प्रॉब्लम होती है तो सुनती है सरकार? हाँ, बिल्कुल, कोई कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कानून नाम की चीज तो है अब, ये तो आपको मानना पड़ेगा। जी। और अब जो मौजूदा आगे वोट्स होने वाले हैं, हाँ। उसमें आपको क्या लगता है किसकी सरकार आ सकती है? मतलब अखिलेश जी की आ सकती है या फिर योगी जी की आ सकती है? नहीं नहीं नहीं, अखिलेश जी के तो सब भूल जाइए आप, ये लोग सब मालूम है, इन लोगों के विषय में ऐसा नहीं, देख भी रहे हैं, अपने बाबा जी की इतना आवाज है। नहीं, मतलब जनता जानने की कोशिश कर रही है ना कि मतलब योगी जी ऐसा क्या कर रहे हैं जो अखिलेश जी ने नहीं किया, अखिलेश जी की क्या ऐसी हरकतें या क्या उनका कार्यकाल? अब लोग हम आपको बता तो नहीं सकते ना किसी के बारे में, जो कार्य हो रहा वो देख के आपको बता रहे हैं। हाँ, जो आपने चेंजेस देखे थे कि जो काम यहाँ हुआ, उनकी सरकार में बताया क्या नहीं हुआ, गुंडागर्दी वगैरह कुछ जैसे जो भी चीजें, हाँ, वो सब थी उस समय। हाँ, भ्रष्टाचार वगैरह, हाँ बिल्कुल था भैया, बहुत तगड़ा। जैसे कि जो भी क्रिमिनल्स वगैरह होते थे, जो कि उनका हफ्ता वसूली, जो भी क्या आप कह सकते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज, विकास दुबे जैसे जो भी थे, हाँ। उनका क्या है, मतलब जो माफिया वगैरह थे उनका क्या हुआ?
अरे देखो तो तुम्हारे सामने है वो नहीं, तो। हमें आपका पॉइंट देखना हाँ नहीं वो तो कानून है सब दायरे, कोई भी हो, चाहे जितना भी आईपी हो, हाँ, चाहे जितना बाहुबली हो, सब बाबा जी के सब सिस्टम में है। तो आपकी माने तो आने वाली सरकार किनकी है? अपने बाबा जी की बीजेपी आएगी। बीजेपी बाबा जी कही आप समझ लो। जो सही करेगा उसकी आएगी। हाँ बस अलका द्विवेदी। आप लोग कानपुर से हैं? जी कानपुर। जी। तो ये बताइए जो करंट की सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की, तो उनके प्रशासन काल में ऐसे कौन से बदलाव हैं जो आप लोगों ने जो है नोटिस किए हैं, जो चेंजेस यहाँ पर कानपुर में आप लोगों ने नोटिस किए हैं, जो बदलाव हुए हैं सरकार की तरफ से जो कार्यकाल में, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप लोगों ने देखी? बिजली अगर अच्छा आता है, पानी अगर अच्छा आता है, गुंडागर्दी कम हो गई है, पुलिस प्रशासन बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, लोगों का करप्शन थोड़ा कम हो रहा है, इसी बात को लेके। इलेक्ट्रिसिटी पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी पहले आती ही नहीं थी बिल्कुल, 10-10 घंटे 8-8 घंटे हो जाते थे, तो इस पे आपका क्या कहना है? इलेक्ट्रिसिटी अब आती है, ऐसा नहीं है कि चली जाएगी बहुत लंबा, अब आती है, आप बिल भरिए, आप इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूसली आती है। गवर्नमेंट की काफ़ी सारी स्कीम्स चल रही हैं, जैसे कि पीएम सूर्य घर योजना चल रही है, हमारे यहाँ भी लगा हुआ है, हमारे लोकल्स में भी काफ़ी जगह लगा हुआ है। तो जो है उनका आउटपुट आता है, सरकार ने सब्सिडी दे रखी है, 1 लाख रुपए की सब्सिडी मिल रही है 3-3 किलोवाट पे। उस पर आपका क्या विचार है या आपने इसके बारे में सुना है? हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है, सरकार इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 30,000 के करीब आ रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 70,000 करीब पर किलोवाट के हिसाब से। इससे ये होगा कि हम लोग नेचुरल एनर्जी की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होंगे। सॉरी हाँ, सौर योजना की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। हम लोग को ज़्यादा हाइड्रो एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ ज़्यादा शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग चाहें तो सोलर एनर्जी से अपना पूरा घर चला सकते हैं और वही एनर्जी को आगे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आगे जो भी विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, तो जैसे आप लोगों ने ये सब चीज़ें अनुभव करी हैं, तो उसके हिसाब से क्या लगता है सरकार किसकी आ सकती है? मतलब कुछ मुद्दे तो होते ही हैं हर जगह पर, और जो व्यवस्था इम्प्रूव हुई है उसके हिसाब से क्या लगता है सरकार किसकी आनी चाहिए आगे? मान लीजिए चलिए अखिलेश जी को ले लेते हैं या योगी जी को ले लेते हैं, तो क्या लगता है आपको, मतलब किसकी सरकार आनी चाहिए सुधार के साथ, मतलब क्या होना चाहिए? आपका मत क्या है? चांसेस हैं कि योगी आदित्यनाथ ही आएंगे। योगी जी आएंगे? योगी जी आएंगे क्योंकि उन्होंने काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखाया है ऑल ओवर यूपी में इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम लोग ऑलमोस्ट $500 बिलियन की इकनॉमी टच करने वाले हैं। आगे कुछ साल और आगे रही तो हमारी इकनॉमी ऑलमोस्ट यूपी की सिर्फ $1 ट्रिलियन हो जाएगी। जी बिल्कुल। अच्छी चीज़ रहेगी हमारे लिए। और जैसे कि एमएसएमई हो गया और बाकी जो गवर्नमेंट स्कीम चल रही है, पीएम योगी जी की जो है युवा योजना चल रही है, जिसमें आप लोग को 10 लाख तक का कोलेटरल फ्री लोन मिल रहा है और कोई ब्याज नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है कि आपको अपना घर गिरवी रखना है, आपको कुछ भी ये सोना वगैरह कुछ गिरवी नहीं रखना है। आपको अपना आइडिया प्रेजेंट करना है, एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी है, पास करना है, और पूरा जो खर्चा है वो सरकार आपको देगी, किस्त वगैरह उसके बाद से चालू होंगे जब आप दिखाओगे कि हमारा बिजनेस कॉर्पोरेट हो गया है और स्टार्ट हो गया है। इस पे आपका क्या कहना है? इस योजना के बारे में आपको पता था इसके बारे में? इसके बारे में मुझे पता नहीं था, पर ये ज़रूर गरीबों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करेगी कि वो युवाओं युवाओं को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करेगी कि वो आगे बढ़ चढ़ के पार्ट लें हर चीज़ में। इससे एंटरप्रेन्योरशिप की भी काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। जैसे कि आप कुछ लोग का कहना होता है कि हमें तो जॉब नहीं मिल रही, तो आप जॉब क्रिएट भी कर रहे हैं, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी कर रहे हैं, तो इस पे आपको क्या कहना है? यही बोलूँगा कि आगे मतलब कभी कभार किसी के नीचे काम करने से अच्छा होता है कि आप लोगों को और बढ़ावा दें और अपने नीचे काम कराएं। इससे आप और ज़्यादा लोगों में स्किल बढ़ा रहे हैं। अच्छा, जैसे कि अभी आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब अभी आपने क्या किया है पढ़ाई? मैंने अपनी क्लास 12 अभी इसी साल कंप्लीट करी है। तो जैसे कि आप जो है डिग्री प्रोग्राम करोगे जाके, तो उसके आगे जब आपको कोई इंटरेस्ट आया कि चलो मैं अपनी खुद की जर्नी स्टार्ट करता हूँ, खुद का ब्रांड या बिजनेस खड़ा करता हूँ, तो आपको लगता है ये स्कीम आपको काफ़ी काम आएगी? ज़रूर, क्योंकि जब सरकार का आपको सहयोग मिलेगा तो आपको काफ़ी चीज़ों में छूट हो जाएगी, टैक्स रिडक्शन हो जाएगा आपको, और आपको हर चीज़ में चीज़ें आसानी होंगी, आपका जल्दी से जल्दी सारा काम हो जाएगा, आपको जल्दी से जल्दी लाइसेंस मिल सकते हैं अगर आप कुछ अच्छी चीज़ कर रहे हैं जाके। और अब तो सभी चीज़ें ऑनलाइन भी हो गई हैं, यूपीआई हो गया एंड आधार कार्ड का हो गया, जितनी भी सर्विसेज सभी ऑनलाइन हो गई। इसमें कोई ये भी नहीं कि कोई मीडिएटर बैठा हो बीच में या वो दलाली खाते हैं जैसे कि लोग। तो आधार कार्ड और बाकी चीज़ों में तो मैं बोलूँगा कि चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। ऑनलाइन ही हम लोग अब घर बैठे चीज़ें सही से कर सकते हैं, ना हमको कुछ टेबल के नीचे से किसी को घूस वगैरह देने की चीज़ें, तो इम्प्रूवमेंट हर जगह है। और जैसे कि आपने बताया कि इम्प्रूवमेंट हुई है, जैसे गुंडा राज वगैरह चल रहा था, लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं खुलेआम, मतलब जैसे पहले छेड़छाड़ होती थी और हफ्ता वसूली भी होती थी, मतलब जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ थी वो सब काफ़ी कम हुई हैं, या फिर क्या आपने देखा कि कानपुर में कोई ऐसा आपको दिखता है करता हुआ? नहीं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ज़रूर कम हुई हैं, ऑल ओवर यूपी कम हुई हैं। मैं तो कानपुर की बात बोल रहा हूँ, ऑल ओवर यूपी कम हुई हैं वो तो।
अखिलेश यादव के टाइम पे गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा थी। आप चाहें तो आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा था विकास दुबे को कैसे जो हैंडल किया गया था। विकास दुबे वाले केस में बहुत अच्छी तरीके से योगी आदित्यनाथ ने हैंडल करा था। रोड पे चीज़ें कम हो गई हैं, गुंडागर्दी अब नहीं है पूरे यूपी में। अच्छा भाई ये बताइए टैक्स का आपके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू टैक्स को लेकर देखते हुए, जैसे कि आपने भी देखा होगा कि टैक्स रिबेट बढ़ गया है। अब 12 लाख तक की अगर इंडिविजुअल इनकम है तो उसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना है, जैसे कि पहले आपको टैक्स देना रहता था। इस पे आपका क्या विचार है, मतलब सरकार की ये सभी चीज़ें जो नई टैक्स ले हर बार आते हैं जब बजट आता है, तो उस पर आपका क्या विचार है? टैक्स कम करने से ये होगा कि लोगों की बाइंग पावर बढ़ेगी इन मार्केट। लोग ज़्यादा सामान खरीद सकेंगे, आगे उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा नहीं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाएंगे और आगे निवेश करने की सोचेंगे, जिससे हमारा देश की इकोनॉमिक ग्रोथ पावर बढ़ेगी। मेरा नाम आरुष है और मैं कानपुर से हूँ। तो आरुष जी ये बताइए मौजूदा सरकार योगी जी की, उनके कार्यकाल में आपने ऐसे कौन से चेंजेस, कौन से बदलाव हैं कानपुर में जो आपने अभी तक देखे हैं, नोटिस किए हैं, अनुभव किए हैं, जब आप बाहर निकलते हैं कानपुर में देखते हैं सड़कों पर? आज से लगभग 10 साल पहले 2016 में जब मैं छोटा था, कम से कम 11 साल का, तो मैंने जितना भी मैं जहाँ भी जाता था तो मैंने देखा था रोड भी टूटी हुई हैं, कहीं कुछ दिक्कतें हैं। ये स्कूल से लेकर हर एक बिल्डिंग तो पूरा विकास डैमेज सिटी, उस डैमेज सिटी को जो जिस तरह से योगी जी ने रिकवर किया है उस तरह से कोई कर नहीं सकता। और बात है क्राइम्स की, तो क्राइम भी यूपी में उनकी वजह से बहुत ज़्यादा कम हुए। जैसा कि हम लोग को पता है 2017 से योगी जी पावर में आए हैं, तो उसके पहले जो बिजली की व्यवस्था थी, जो पानी की व्यवस्था थी, उसमें क्या आपने चेंजेस को नोटिस किया? देखिए, बिजली पानी की व्यवस्था में भी बिल्कुल सेम चीज़ मैं कहना चाहूँगा। बिजली पानी की व्यवस्था में भी उनके आने से सुधार आया है। उनके आने से यह सुधार आया, बिजली पानी की व्यवस्था जैसे पहले हम जब घर में रहते तो बिजली पानी बिल्कुल ज़्यादा बहुत कम उसकी सप्लाई आती थी, कभी नल का पानी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। तो 8-8 घंटे हो गए, 10-10 घंटे हो गए, बिजली नहीं आ रही है। 8-8 घंटे 10-10 घंटे बिजली बिल्कुल गुल हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब बिजली जाती ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ऐसे मुस्लिम फेस्टिवल में ही जाती है और प्रॉपर तरीके से आ जाती है वो। जो पुलिस प्रशासन है, जो लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है यहाँ पर, जैसे गतिविधियाँ पहले होती थी, यूपी जिस तरह से देखा जाता था पूरी जगह पर, पूरे इंडिया में देखा जाता, जिस तरह से मशहूर था यूपी, उसके ऊपर आपका क्या विचार है? जैसे कि योगी जी के आने के बाद क्या बदलाव हुए हैं यूपी में लॉ एंड ऑर्डर वाइज, क्रिमिनल चीज़ों के लिए? देखिए, क्रिमिनल चीज़ों के लिए तो काफ़ी बदलाव हैं। आप अतीक अहमद और अशरफ का भी देख सकते हैं। 2023 में मैंने लाइव आईपीएल उस दिन देखा था, लखनऊ और सीएसके जाने आरसीबी का मैच था। मैच के बाद जस्ट मैं सोने जा रहा था, मेरे भाई के फ़ोन में जस्ट खबर आती है कि बाकी यूपी का विकास से सब कुछ बढ़िया है। अयोध्या में आप राम मंदिर देख सकते हैं। अभी मथुरा जी का भी फाइनल हो चुका है। अभी हम ये 3 जुलाई को 4 जुलाई तक श्री मथुरा जी होके आए किशोरी जी की कृपा से, तो वहाँ भी सब बढ़िया हो चुका है। फिर इस बार वो वापस से चुनाव जीतते हैं तो उनका जो मेन गोल है यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना एज अ स्टेट में, तो इस पे वो लगे हुए हैं, क्योंकि यूपी मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है। एज अ आप वर्ल्ड में देखें, सब कॉन्टिनेंट है मोस्ट पॉपुलेटेड उसको कहा भी जाता है। ये इसका इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ेगा जब जो देश, पहली बात तो जिसको मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, वो देश वापस से आके खड़ा हो चुका है। $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है, 5th इकोनॉमी। अब वो आगे भी बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है, तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। जो विधानसभा के इलेक्शंस होंगे उसमें आपको क्या लगता है, जो भी बदलाव आपने देखे हैं कानपुर में अपने निजी अनुभवों में, तो आपको क्या लगता है कि आगे कौन सी सरकार बन सकती है, अखिलेश जी की या योगी जी की या सपा क्या आ सकती है या मायावती जी की? कौन आपको बहुमत में लग रहा है? योगी जी की बनेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि भगवान भी उनके साथ है और उन्हीं का राज चला आ रहा है। कुछ कुछ हिंदू जाग चुके हैं और कुछ कुछ जाग रहे हैं, इसलिए इसमें डाउट मैं कहूँगा अगर चांस है तो 79.21% चांस है कि सरकार योगी जी की ही बनेगी। योगी जी ही आएंगे? जी।